बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर्स बाय अनम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था 4.2 को, और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है, डेट इज़ x प्लस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसका फार्मूला लगाएंगे, डेट इज़ एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब। और a प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है उसको हम ओपन करेंगे, डेट इज़ एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे देखें x और x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप वैल्यू लगा दें, डेट इज़ 3 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू लगाएं 3 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3 का क्यूब 27, एक्स क्यूब प्लस 9 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 9, इसको दूसरी साइड पे ले जाके मैं कर दूँगी माइनस, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। माइनस करें 27 में से 9 को, तो डेट वुड बी इक्वल टू 18, डेट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई जी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की, और यही चीज़ जो है वो हमने फाइंड करनी थी। तो आवर आंसर इज़ 18। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, डेट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो एक्स और एक्स सेम कैंसिल, यहाँ पे एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू लगाएं 7 क्यूब, डेट इज़ एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू लगाएंगे 7 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। 7 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 7 का क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा 343, एक्स क्यूब माइनस 2 7 टाइम्स 3 7 टाइम्स 21 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब आपको एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 21 दूसरी साइड पे ले जाके हम ऐड कर देंगे, तो डेट वुड बी इक्वल टू 343 प्लस 21। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब शुड बी इक्वल टू 364। तो ये हमारे पास जी 364 जो है डेट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो डेट इज़ इक्वल डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारे पास है 3x प्लस 1 बाई 3x इज़ इक्वल टू 5। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब की। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किए हैं। तो 10 के अंदर हमने फार्मूला लगाया प्लस बी होल क्यूब का, वही लगाएंगे। x यहाँ पे आपके पास जो था वो 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 बाई 3x होल क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाई 3x इंटू 3x प्लस 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 3x का होल क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 हमारे पास आ जाएगा 5 क्यूब, डेट इज़ इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे, डेट इज़ 3 इंटू 27 5 की वैल्यू लगा देंगे प्लस 1 बाई 27x क्यूब। अब यहाँ पे 1 बाई 25 एज इट इज़ आ जाएगा जी हमारे पास 3 5 टाइम्स 15, उसको दूसरी साइड पे ले जाके मैंने कर दिया माइनस, तो डेट वुड बी इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास 27x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब की जो वैल्यू आ गई डेट इज़ 110। 125 में से हमने 15 को कर दिया माइनस, तो वो हमारे पास आ गया जी 110। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वो भी सेम हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस के अंदर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे एंड x वुड बी इक्वल टू 5x। तो 5x माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1 बाई 25x क्यूब। माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, x को हम पुट करेंगे इक्वल टू 5x, तो 5x माइनस 1 बाई 5x का होल क्यूब डेट इज़ इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1 बाई 5x इंटू 5x माइनस 1 बाई 5x माइनस 1 बाई 5x का क्यूब। तो ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 क्यूब डेट इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 5x और 5x कैंसिल 3, और फिर वैल्यू लगा देंगे आप इसकी 6 माइनस 1 बाई 125x क्यूब। 6 का क्यूब आप लेंगे तो 6 का क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 16, 125x क्यूब माइनस 18
-1/25 x³ का -18 को भी साथ जो है वो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, तो 216 माइनस जो है वो मेरे पास आ जाएगा, माइनस है दूसरी साइड पे जाकर प्लस 18। 216 और 18 को ऐड करेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू 234। तो 125 x³ माइनस 1/25 x³ वुड बी इक्वल टू 234। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी जो है फैक्टराइज करना है हमने, तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास x³ माइनस y³ माइनस x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं तो मैं इसको जो है वो x³ माइनस y³ को एज इट इज़ लिख लूँगी, माइनस को ले लें कॉमन, अंदर आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई, और यहाँ पर आपके पास x³ माइनस y³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ, डेट इज़ x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस वाई। अब देखें तो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को हम ले लेंगे कॉमन, पीछे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्योंकि जस्ट x माइनस वाई था, तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जी फैक्टर्स बन गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास है जी 8x³ माइनस 1/27y³। तो ये भी आपके पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। तो a की जगह आपके पास 8x³ है, तो 2x³ माइनस 1/3y का क्यूब। तो इसको मैं जब फार्मूला को ओपन करूँगी, a³ माइनस b³ की डेट वुड बी इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ लगा दूँगी, यहाँ पे a और b ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो 2x माइनस 1/x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। 2x माइनस 3y जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। आगे 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 से करेंगे तो 2x/3y प्लस 1/9y का स्क्वायर। टर्म्स में से कॉमन कोई भी नहीं आ रही, तो यही आपका फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन इंतहाई आसान तरीके से हम इसको करेंगे जी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस x² वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास टू सम एक्सटेंट क्यूब्स का फार्मूला है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले x² को इक्वल टू x और y² इक्वल टू y, यानी जहाँ जहाँ पे x² है वहाँ पे आप x लगा देंगे, y² की जगह y। तो यहाँ पर x प्लस वाई x4 है, तो क्योंकि x² है इक्वल टू x, तो ये x² हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ अगर आप देखें तो ये आपके पास x³ प्लस y³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो x³ प्लस y³ हमारे पास आ जाएगा। x³ प्लस y³ लिखने के बाद अब आप जी वापस x की वैल्यू लगा दें, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x के क्यूब है, इट मीन्स कि x² का क्यूब है हमारे पास, और जहाँ पे y का क्यूब है वहाँ पे मीन y² का y³ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर लेट कर चुके हैं। तो x एज इट इज़ 2 × 3 6 प्लस y 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15 का। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट है, डेट इज x³ माइनस y³ इंटू x6 माइन प्लस x³ y³ प्लस y6। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी तरह करेंगे, जहाँ पे आप x³ को लेट करेंगे इक्वल टू x और y³ को लेट करेंगे इक्वल टू y। तो जहाँ पे x³ है वहाँ पे मैं x लगा रही हूँ, y³ की जगह y। तो ये मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये भी x³ माइनस y³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो x³ माइनस y³ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम जी x की जगह जो है वो x³ लगा देंगे और y की जगह y³। तो क्यूब जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है इसकी पावर बन जाएगी, तो x³ का क्यूब हो जाएगा माइनस y³ का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। तो x एज इट इज़ 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, माइनस y 3 टाइम्स 9, तो x 9 माइनस y 9 जी हमारे पास आ गया जी आंसर इसके सेकेंड पार्ट का। उसके बाद जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो, और साथ हमारे पास लास्ट टर्म सॉरी है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास x³ माइनस y³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैंने अलग लिख लिया। इसी तरह फिर सेकंड टर्म हमारे पास जो x प्लस वाई, और फोर्थ टर्म जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास x³ प्लस y³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैंने अलग लिख लिया।
और लास्ट में मेरे पास जो 2 टर्म्स बच गई हैं इनको मैंने अलग लिख लिया। तो लास्ट पे ये जो मेरे पास आ रहा है x² + y² इंटू x4 माइनस x² y² + y4, ये टर्म आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज़ x³ माइनस y³। इसी तरह सेकंड टर्म जो हमारे पास है दिस इज़ x³ + y³। और अगली टर्म देखें तो ये बिल्कुल आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे पुट कर रही हूँ, डेट इज़ x6 + y6। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को अगर हम देखें तो ये आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो एक दफ़ा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये आपके पास, और अगली सेकंड टर्म x6 + y6 एज इट इज़। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो x3 2 टाइम्स 6 माइनस y6 और x6 + y6, तो अगेन ही मेरे पास a + b a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x6 का स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x12 माइनस y12। तो ये हमारे पास जो है चीज़ का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया जी थर्ड पार्ट। उसके बाद जी मेरे पास फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का, दैट इज 2x² - 1 2x² + 1 इंटू 4x4 + 2x² + 1 इंटू 4x4 - 2x² + 1। तो सेम केसेस विद दिस क्वेश्चन, हमारे पास फर्स्ट और जो है वो थर्ड ब्रैकेट जो है ये हमारे पास ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास होगा 2x² और b हमारे पास होगा 1। इसी तरह जो सेकंड और फोर्थ ब्रैकेट है वो हमारे पास a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है। तो a मेरे पास क्योंकि 2x² है तो मैं लिखूँगी 2x² का क्यूब और -1 का क्यूब, तो मेरे पास आ जाएगा x = 2x²। आपकी समझाने के लिए मैं इसको लिख देती हूँ। तो x की जगह मेरे पास 2x² है, तो 2x² का क्यूब दोनों साइड पे यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। एक साइड पे x³ माइनस y³ का फार्मूला बन, एक साइड पे x³ + y³ 2x² का क्यूब -1 का क्यूब, और दूसरी ब्रैकेट आपके पास बनेगी 2x² का क्यूब + 1 का क्यूब। तो ये अगेन मेरे पास फार्मूला बन रहा है जी 2x⁻6 -1 सॉरी 8x⁻6 -1 और 8x⁻6 + 1। तो ये आपके पास a + b माइनस b बन गया, तो a² माइनस b का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a + b माइनस b। तो 8x⁻6 का आप ले लेंगे स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा जी हमारे पास -1 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 64, तो यहाँ पर हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 6 को 12 से करेंगे तो 12 - 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 के फोर्थ पार्ट का। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हमारे पास हो गई जी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा।